कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। सबसे हैरानी की बात तो ये कि आपने उस पर कैसे विश्वास कर लिया? मैं तो कहती हूँ कि तुम उससे तलाक ले लो। तुम दोनों के रास्ते से मैं हट रहा हूं। जब जो कुछ करना खुल्लम खुल्ला करना। मुझे पापा के पास जाना है। जाकर चुपचाप सो जाओ। जाओ जाओ चुपचाप सो जाओ। पापा। हाय बेटा। हेलो पापा। आई लव यू बेटा। हेलो रितु आंटी। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैं फाइन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कौन है बेटा? पापा है, मम्मी और साथ में रितु आंटी भी। पापा क्या आप हमें लेने आए हैं? हाँ बेटा, आप चलोगे ना हमारे साथ? हाँ, मैं कब से मम्मी से कह रही हूँ कि मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, लेकिन वो सुनती नहीं। तुम्हें अब फिर आ गए? जी, अपने बच्चे को लेने आया हूँ। कोमल कहीं नहीं जाएगी। जाएगी। उसकी बेहतर परवरिश के लिए वो मेरे साथ ही जाएगी। और तुम्हारे पास है ही क्या, एक मामूली सी नौकरी। और मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए ज्यादा जरूरी है। जो भी हो, कोमल नहीं जाएगी। एक बेटी को उसकी माँ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जिनकी माएँ नहीं होती उनके बच्चे नहीं पलते हैं क्या? खैर, मैं इन फिजूल बातों पर बहस नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम कोमल से पूछ लो वो किसके साथ रहना चाहती है। बच्चों को अपने बुरे भले के बारे में पता नहीं होता। तुमसे बेहतर मैं जानता हूं कि क्या बेहतर होता है। बेटा कोमल, तुम मम्मी के साथ रहोगी या अपने पापा के साथ रहना चाहोगी? मैं आपके साथ रहना चाहूंगी पापा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। पापा मुझे हर चीज लेके देते हैं जो मैं चाहती हूँ। आप तो सिर्फ मुझे डांटती रहती है। तो प्यार भी तो करती हूँ ना बेटा। फैसला हो गया। मेरा बच्चा, आंटी के साथ जाकर बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो मैं घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ जिस घर में मेरे सौतन ने डेरा जमा रखा है। बस करो, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। ये डिवोर्स पेपर है, साइन करो। अगर आपकी पत्नी अपनी मर्जी से कागजात पर साइन नहीं करती तो फिर म्यूचुअल तलाक लेना आसान नहीं होगा। तब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कानूनी दावपेच का। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपनी बीवी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे जिनके बिना पर आप उनको तलाक देंगे।
जैसे? देखिए, कानूनन आपको ये साबित करना होगा कि आपकी बीवी बदचलन है और इसके कारण आपके ऊपर मानसिक अत्याचार हो रहा है। लेकिन याद रखिए, कोर्ट में आपको साबित करना होगा कि आपकी बीवी बदचलन है। नहीं 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 लक्ष्मी जी, ये मुझसे नहीं होगा। उसने भले ही जो कुछ किया हो, मैं उसे बदचलन साबित नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। वैसे भी आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो फिर एक कागज पर साइन करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? अजय, अजय, वो मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। क्यों? कोई तकलीफ है क्या? अजय, मैं माँ बनने वाली हूँ। What? हाँ अजय, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो गया अजय। मैं कमाई, मैं अपने मम्मी पापा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? सॉरी, तुम बच्चे को मिटा दो। नहीं अजय, मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं मिटा सकती। वो प्यार नहीं था, एक हादसा ही तो था। लेकिन बाद में अजय, बाद में वो प्यार था। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं अजय। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमारे इस प्यार की निशानी को इस दुनिया में लाएं। प्लीज अजय। जब तक पहली पत्नी से तलाक नहीं होता, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अजय प्लीज, प्लीज कुछ करो, वरना मैं कहीं भी नहीं रहूंगी अजय। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मेरी मानिए तो एक बार आप अपनी पत्नी को फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। आखिर वो अलग तो रह ही रही है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और मेरा ख्याल है इस बार शायद वो आपकी बात मान भी लेगी, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है, उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। हो सकता है वो ठंडे दिमाग से सोचकर अपना फैसला बदल दे। अजय, रश्मि ठीक कह रही है, तुम एक बार तो कोशिश करके देखो, शायद। प्लीज। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्यों फोन किया? अब क्या छीनना चाहते हो मुझसे? नहीं नीना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। होटल मूनलाइट के बाहर मैं 6 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखो, तुम्हें कोमल की कसम, तुम जरूर आओगी। आखिरी बार।
मैं नहीं जानता कि गलती किसने की, किससे भूल हुई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे फलते फूलते प्यार संसार को किसी की नजर लग गई। जिन्होंने जन्म जन्म तक साथ रहने की कस्में खाई हो, आज वो दोनों अजनबियों की तरह एक दूसरे के सामने बैठे। आज मैं जिंदगी के ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हूं कि मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इसलिए मैं आज तुमसे मदद मांगने आया हूं। नीना, अगर तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है या अब तक दिल के किसी कोने में उस प्यार का थोड़ा सा अंश बाकी हो, तो मुझे इस दोहरी जिंदगी से निकाल लो। एक तरफ ऋतु है जो अपने बच्चे की दुहाई देकर कहती है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी, और एक तरफ तुम हो जो ना तो मुझे छोड़ती है और ना ही मेरे पास वापस लौटती है। मैं क्या 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 करूं? हम बहुत दूर हो चुके हैं अजय, और यहाँ से वापस लौटना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तुमने जो किया वो तो सामने है, रीतू के पेट में तुम्हारी निशानी के तौर पर। मेरा यकीन करो अजय, मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है अजय, सिर्फ तुमसे, जिसका एक पहलू हमारा 10 साल का वैवाहिक जीवन था और इसका दूसरा पहलू हमारा आने वाला जीवन होगा। मैं जानती हूँ अजय, तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, वरना तुम नहीं आते, क्योंकि इंसान जिसे अपना समझता है उसी के पास जाता है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी अजय, तुम्हारे प्यार का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगी। ये लो, इस पर तो साइन मैंने कब का कर लिया था, पर लौटाया नहीं था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें एहसास दिलाऊं कि तुम बहक गए हो और मेरे खिलाफ बहकी बहकी बातें करने लगे हो, यहाँ तक कि मेरे और वैभव के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। वो रिश्ता जो दोस्ती कम और भाई बहन का ज्यादा था। सॉरी मीना, मुझे माफ कर दो। माफी किस बात की अजय? अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हम अपने प्यार का वादा नहीं निभा सके, जीने मरने का वादा और विश्वास का। खैर कोई बात नहीं, इस जन्म में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इतना तो वादा करो कि अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। वादा करने लायक मैं बचा ही कहाँ हूं मीना। तुम ये रख लो। ये क्या है अजय? प्लीज
मुझे गलत मत समझना, ये कुछ ब्लैंक चेक्स हैं तुम्हारे नाम। अजय, तुमने मेरे और अपने रिश्ते को पैसे की तराजू में तोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो नीना, प्लीज। I request you, प्लीज रख लो इन्हें। नीना, अगर तुम इसे ले लेती हो तो मेरे उस अपराध का बोझ शायद कुछ कम हो जाए। प्लीज प्लीज रख लो। अजय, अगर ये देकर तुम्हें खुशी होती है तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन तुमसे एक आखिरी विनती है अजय, हमारी बेटी कोमल का ख्याल रखना। उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है अजय, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। और मुझसे वादा करो कि दोबारा कभी नहीं बहकोगे, क्योंकि हर पत्नी नीना नहीं होती है अजय, नीना नहीं होती है। देखा आपने, रितु ने नीना के प्यार और विश्वास का कैसे खून कर दिया। उस बेचारी की तो दुनिया ही लूट ली। कैसी अजीब है ये दुनिया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हमारी आज की इस कहानी को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। रितु ने नीना का पति, उसका घर बार, उसका सब कुछ छीन लिया। हमारी आज की कहानी एक किस्से से बिल्कुल मिलती जुलती है, और वो किस्सा है कि एक ऊंट वाले ने सर्दी के मौसम में रात गुजारने के लिए एक तंबू वाले से शरण मांगी। पहले उसने खुद शरण ली और फिर धीरे धीरे सर्दी का बहाना करके अपने ऊंट को भी उस तंबू में घुसेड़ लिया। बेचारा मदद करने वाला, सर्दी की ठिठुरती रात में उसे तंबू के बाहर ही रात गुजारनी पड़ी। जैसा छल ऊंट वाले ने उस तंबू वाले के साथ किया, वैसा ही छल रितु ने नीना के साथ किया। सच ही कहा है किसी ने, अंधविश्वास मुसीबत की जड़ है। इसलिए हर इंसान को सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए, ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े, जैसे कि नीना को पछताना पड़ा। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।